बड़ी खबर इस वक्त की देश की राजधानी दिल्ली के बिंदापुर थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां एक ही परिवार की दो हिंदू युवती को जैदुल रज़ाक खान के द्वारा लव जिहाद में फंसाकर 4 फरवरी को दिल्ली से मुजफ्फरनगर के लिए फरार हो गया था। जैदुल रज़ाक परिवार के पास वाली गली में ही किराए पर रहता था एवं लकड़ी का काम करता था। 5 महीने बाद पीड़ित परिवार को मोहम्मद इस्माइल के द्वारा सूचना मिली कि मुजफ्फरनगर में उन दोनों लड़कियों को लेकर जैदुल रज़ाक रह रहा है, आप आकर अपनी बहनों को यहां से ले जाएं। पीड़ित परिवार को वहां पहुंचने पर फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और परिवार दर दर की ठोकरें खाकर वापस दिल्ली आ जाता है। इस घटना को लेकर 6 महीने के बाद में भी पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना आज़ाद महेंद्र कुमार। इस वक्त लव जिहाद का मामला देश की राजधानी दिल्ली में जोर शोरों से चल रहा है। दरअसल एक मामला फिलहाल हमारे सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार की 2 हिंदू बच्चियों को जिहादियों द्वारा लव जिहाद के केस में फंसा करके दिल्ली से ले जाया गया है। इस घटना को अभी तक 6 महीने हो चुके हैं। परिवार जो वो बच्ची थी, एक की उम्र 20 साल थी, दूसरी की उम्र 22 साल थी। क्या मामला था पूरा, क्या घटना थी, क्या इस पर क्या कार्रवाई हुई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, थाना कौन सा लगता था? सबसे पहले आप बताइए कि क्या मामला हुआ था ये पूरा। मेरी 2 बहनें हैं, मैं बड़ी उधर बहन देखो। सुनीता देवी, और मैंने अभी 1 महीना पहले ही अपनी बहन की शादी की थी। मुझे कुछ भी पता नहीं था, और एक मुस्लिम लड़का जो जैदुल नाम है, वो दोनों बहनों को लेके गया, पता नहीं क्या नशे की चीज़ खिलाया, क्या किया कुछ। मैंने फिर कंप्लेंट भी किया थाने में, तो पुलिस वालों ने कोई मेरी सुनवाई नहीं की। थाना कौन सा लगता है आपको? बिंदापुर थाना लगता है। जो कंप्लेंट करने के बाद आईओ को मैंने फ़ोन भी किया, और उन्होंने बोला फ़ोटो लेके आना चाहिए। कोई फ़ोन नहीं उठा रहे और कोई मिला नहीं ना मुझे ये। अच्छा, ये घटना कब की थी? जब ये आप दर्शकों को मैं बता दूं, ये दोनों वो बच्ची हैं, एक की उम्र 22 साल है, एक की उम्र 20 साल है। इन दोनों का जिहादी कट्टरपंथी, क्या नाम था उस लड़के का नाम जो इनको पहला फुसला करके लेकर गया? जैदुल रज़ाक नाम बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर का वो रहने वाला है, मुरादाबाद का वो रहने वाला है। दरअसल परिवार का कहना है कि जो जिहादी था वो इनके घर के पास में ही एक किराए के मकान में रहता था और लकड़ी का काम करता था। लेकिन परिवार का आरोप है कि उन दोनों लड़कियों इनके मन को भ्रमित करके यहाँ से ले जाया गया है। हालांकि मैं बता दूं, जो इनमें से एक जो लड़की है जिसकी शादी भी हो चुकी थी, एक लड़की की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन शादी होने के बावजूद भी वो उस जिहादी के चक्कर में इतनी पागल हो चुकी थी कि वो अपने पति को भी छोड़कर आ गई और जिहादी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों की दोनों ही। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई है इसमें? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे तो आपको कैसे पता चला था कि इन लोगों को मुस्लिम लड़का लेकर गया है, इन लड़कियों को? मेरे पास एक कॉल आता है अचानक से, जो मुजफ्फरनगर से है। जो एक कॉल आता है, बोलता है आप आ जाओ, आपकी बहनें यहीं हैं। वो जैदुल का दोस्त बता रहा था। मैं चली गई अपनी बहनों को लाने के लिए। 4 फरवरी को इन लड़कियों को जिहादी लेकर यहाँ से चला जाता है। परिवार गुहार लगाता है प्रशासन से, बिंदापुर थाने में जाकर के गुहार लगाता है कि हमारी जो है दोनों लड़कियां हैं घर से गायब हैं, प्लीज़ हमारी मदद करिए। लेकिन 5 महीने के बाद में, अभी मतलब आज से 1 महीने पहले, इनके पास में एक जिहादी का कॉल आता है और बोलता है कि आपकी बहनों को आप यहाँ से आकर के ले जाइए। लेकिन परिवार जब जाता है उस जगह पर, वहाँ पर उनके फ़ोन स्विच ऑफ होते हैं। वहाँ पर कुछ लोग इनका समर्थन साथ तो देते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। क्या कहना चाहते हो? मुझे अपनी दोनों बहनें चाहिए, और मैं यही चाहती हूँ कि कोई पुलिस वाले मदद नहीं कर रहे। मुझे अपनी बस दोनों बहनें ला दो, बस मेरी मदद कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपकी छोटी सिस्टर थी ये? मेरी खुद की दोनों सगी बहनें, दोनों सगी बहनें। आइयो पुलिस
राजकुमार जो आयु हैं, उनकी तरफ से कोई भी मतलब मेरे को सुविधा नहीं मिली और कोई भी मतलब व्यवस्था नहीं मिली कि वो मेरी बहनें जिंदा भी है कि कहीं है भी कि कहीं नहीं है, क्या हुआ उनके साथ कुछ भी मुझे पता भी। एक बार भी उन्होंने फ़ोन करके भी नहीं बोला कि हाँ तुम आओ चाहे कुछ। बस 4 फरवरी को ये दोनों लड़कियां जो कि बालिग हैं और बिंदापुर थाने क्षेत्र के अंतर्गत से चली जाती हैं। परिवार का कहना है कि जिहादी विचारधारा का एक शख्स था जो इनके घर के पड़ोस में किराए पर रहता था और लकड़ी का काम करता था। परिवार का कहना है कि जो जिहादी था, क्या नाम था उस लड़के का? जेदुल रजाक नाम का व्यक्ति कर्म और ये दिल्ली से फरार हो चुकी हैं। इस मामले को अभी तक 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस बिंदापुर थाने के अंतर्गत इस केस के आयु हैं राजकुमार जी, उनके द्वारा अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। अच्छा, वहाँ से आपके पास में जो कॉल आए थे कि आपकी बहन यहाँ पर हैं, आप आकर के ले जाइए, तो क्या वहाँ से कुछ कार्रवाई मिली आपको? नहीं, वहाँ से भी कोई बोले कि कुछ हिंदू संगठन वाले थे जो उन्होंने मदद तो किया, लेकिन पुलिस वालों की वजह से नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि जाके अपने जो थाना एरिया है वहाँ से पुलिस आएगी जब भी कार्रवाई कुछ होगी। तो ये आप देख रहे हैं परिवार का जो है रो रो करके बुरा हाल है। और इनकी सगी सिस्टर हैं, ये दोनों छोटी सिस्टर हैं, ये दोनों जिनकी एक की शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी होने के बाद में 1 महीने अपने ससुराल में अपने पति के साथ में रहती हैं। लेकिन उस जिहादी का पता नहीं कौन सा प्रकोप इनके ऊपर था कि एक ही परिवार की दोनों बच्चियों को जिहादी दिल्ली से लेकर बड़े आराम से चला जाता है। और मेरी दोनों बहनों को एक मुस्लिम लड़का लेके चला गया है। बस मैं ये चाह रही हूँ कि उन दोनों को ला दूँ। दोनों बहनों को पता नहीं क्या खिलाया क्या पिलाया और वो लेके गए, क्योंकि मेरी दोनों बहनें ऐसी नहीं थी, वो इतनी सीधी थी कि किसी से जल्दी बात नहीं करती थी। क्या किया, क्या जादू किया, क्या टोना किया, कैसे ले गया, कुछ पता नहीं। पुलिस वालों की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं फ़ोन करती हूँ, वो फ़ोन से उठाते नहीं और बुलाते तो मिलते नहीं। आज आना कल आना, बस इसी तरीके से टहलाते टहलाते इतने दिन बीत गए। मैं मोदी जी से गुहार लगाती हूँ कि मेरी बहनों को मिलवा दें।